क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? यहाँ पढ़े इससे 5 जुड़ी कहानियाँ। रक्षाबंधन, जिसे राखी या राखी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा भाइयों और उनकी बहनों के बीच प्यार और कर्तव्य का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक खूबसूरत अवकाश है। हालांकि कई लोगों के लिए छुट्टी जीव विज्ञान से परे है और सभी धर्मों, जातीय समूहों, पुरुषों और महिलाओं को एक साथ लाती है और सभी प्रकार के आदर्श प्रेम का उत्सव है। संस्कृत में रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ सुरक्षा की गांठ है। हालांकि भौगोलिक स्थानों के अनुसार अनुष्ठान अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर एक रंगीन, कभी कभी अलंकृत धागा बांधती है। यह धागा अपने भाई के लिए बहन की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं का प्रतीक है। फिर भाई अपनी बहन को एक अच्छा सा उपहार देता है। पहली कथा, साची और इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण ग्रंथ में इंद्र की पत्नी साची ने शक्तिशाली राक्षस राजा बाली के खिलाफ युद्ध में उनकी रक्षा के लिए इंद्र की कलाई पर एक धागा बांधा था। यह कहानी बताती है कि पहले धागे प्राचीन भारत में ताबीज के रूप में काम करते थे, जिनका उपयोग महिलाएं युद्ध में जाने वाले पुरुषों की रक्षा के लिए करती थी और केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं रहती थी। लक्ष्मी और बाली की कहानी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में विष्णु द्वारा राजा बलि से तीनों लोगों को जीतने के बाद राजा बलि विष्णु से अपने महल में रहने के लिए कहते हैं। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से खुश नहीं है। वह राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधती है। इस भाव से सम्मानित होकर राजा बलि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। लक्ष्मी विष्णु से घर लौटने का अनुरोध करती है। शुभ लाभ और संतोषी माँ की कहानी। रक्षाबंधन पर गणेश की बहन देवी मनसा मिलने आई। उन्होंने गणेश की कलाई पर राखी बांधी। गणेश के पुत्र शुभ और लाभ इस खूबसूरत परंपरा से प्रभावित थे, लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि उनकी कोई बहन नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से एक बहन की भीख मांगी ताकि वे भी रक्षाबंधन उत्सव में भाग ले सके। बहुत समझाने के बाद गणेश सहमत हुए। संतोषी माँ बनी और उसके बाद तीनों भाई बहन हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र हैं। जब युद्ध में कृष्ण की उंगली घायल हो जाती है तो द्रौपदी उनके घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपनी साड़ी फाड़ देती है। कृष्ण प्रेम के इस कार्य से कृतज्ञता से अभिभूत हो जाते हैं और उसे किसी भी तरह से बदला चुकाने का वादा करते हैं। कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरूरत के समय बहादुरी से द्रौपदी को बचाया। इसके अलावा महाभारत में महान युद्ध में लड़ने के लिए जाने से पहले द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी और इसी तरह कुंती ने युद्ध में जाने से पहले अपने पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। यम और यमुना की कहानी। भाई और बहन के प्रतीक रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य रोचक कहानी है। मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह बहन के तौर पर भाई के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना चाहती थी। भगवान यम इस बात से इतने प्रभावित हुए कि यमुना की सुरक्षा का वचन देने के साथ ही उन्होंने अमरता का वरदान भी दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे वह लंबी आयु प्रदान करेंगे।